पानी में तैरता है? आया ना बोलो। गाय तैरती है? गाय तैरती है। भैंस तैरती है, नहीं, सब नहीं तैरते हैं। हाँ, जिसको गाँव में रहे हैं। गाय है, भैंस है। भैंस तैरती हुई देखा है। हाँ, तो हाथी तक तो तैरती है। हाँ, कभी भी पानी में छोड़ दोगे तो तैरेंगे, डूबेंगे नहीं। लेकिन बंदर नहीं तैरता है। बंदर जो है अगर वो तनी के पानी में गया तो डूब जाएगा। तो वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे लिखा गया है कि जो नाघई सत योजन सागर, कि जो 100 योजन का सागर पार कर सकता है वही भगवान का काम कर सकता है। अब जितने कपि थे सब कपि ने कहा कि अरे बाप रे, नदी नाला होता तो हम लोग कोशिश भी करते। ये तो सागर है। क्या है? सागर है। जिस किनारे बैठे हैं वो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस किनारे जाना है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। सागर बहुत लंबा चौड़ा होता है। अब आपसे बड़ा सागर क्यों जा सकता है? अब वो 100 योजन का सागर हिलोरे ले रहा था, और जैसे ही संपाति ने बात कही तो सभी के मन में एक डर हो गया, ये भगवान, क्या हम राम जी का काम नहीं कर पाएंगे? क्या हम राम जी का काम नहीं कर पाएंगे? सब जिसको हर व्यक्ति की चेहरे पे उदासीनता, मायूसी, इसे सब हार गए, निस्तेज हो गए। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, लेकिन अगर भगवान में विश्वास रहे ना तो असंभव भी संभव हो जाता है। हिम्मते मर्दा तो मददे आदमी अगर हिम्मत न हारे तो समस्याएं तो उनके जीवन में भी आई जिनके जीवन में हनुमान जी बैठे थे। जिनके जीवन में समस्याएं तो उनके जीवन में भी आई, और समस्याएं हमारे भी जीवन में है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समस्याओं से घिरा हुआ। हाँ, उसी में जिसका विवेक जागृत है, जिसने बढ़िया लोगों का संग किया है, जिसने सज्जनों का संग किया है, अनुभवी पुरुषों का आशीर्वाद लिया है, ऐसे व्यक्ति से समस्याएं कोसों दूर रहती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन कौन सी समस्या का क्या क्या इलाज है, क्या क्या समाधान है। भगवान से एक बात करना कि हे भगवान, मेरे जीवन का भले सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन सज्जनों का साथ कभी नष्ट होने न पाए। संपत्ति आएगी जाएगी, लेकिन सज्जन, इसलिए हमारे देश के जो अनुभवी कवि हुए हैं, कोई महात्मा तो लिखे है ना, शायद दहीदास जी लिखे हैं, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, और रही मन फिर पोइए टूटे मुख। सज्जन को मना लेना चाहिए, सज्जनों का साथ छूटना नहीं चाहिए। आपको पता है रामायण में एक है सुग्रीव। क्या है? सुग्रीव। सुग्रीव के पक्षी थे, पक्षी थे, पशु थे, गाय थे, घोड़े, कपि थे। क्या थे? हाँ, एक सुग्रीव है और एक है दशग्रीव। कौन है? हाँ, दशग्रीव माने क्या? दशग्रीव माने रावण है। दशग्रीव माने हाँ दशानन। ग्रीव माने एक कंठ। ग्रीव माने ओम नीलग्रीवाः सिद्धकंठाः, एक ग्रीवा, ठीक है ना? नारायण। एक है दशग्रीव और एक है सुग्रीव। दोनों में क्या अंतर है पता है? मुझे क्या अंतर है? सुग्रीव जो है वो सुनो अब मैं बताता हूँ बेटा। अब मैं तुमको एक ही घंटे के अंदर सोच रहा हूँ कि मैं 15 साल का अनुभव डाल दूँ। क्या पता मैं डाल पाऊंगा कि नहीं डाल पाऊंगा। सुग्रीव का जब परिचय होता है रामायण में, तो सुग्रीव के पास कुछ भी नहीं था, न घर है, न द्वार है, न पत्नी है, सब कुछ हर लिया, हर लेने से सर्वस्वरारी। सुग्रीव का सब कुछ हरण हो गया था। किसने हरण किया था? बाली ने। कुछ भी नहीं था सुग्रीव के पास। और ध्यान देना, दशग्रीव
जब दशग्रीव का नाम आता है तो दशग्रीव के पास सब कुछ था। क्या था? अपार संपत्ति, अरबों खरबों की अपार संपत्ति, अपार रथ, घोड़ा, हाथी, कनक कोट विचित्र मणिकित सुंदर यातना घना चौहट हट सुभट विचार पूर्व बहुविधि बना गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूधई को गने बहुरूप निश्चर जूथ अति बल से न वर्णत नहीं बने। माने इतना था, इतना था, इतना था कि वर्णत उसका वर्णन। और एक है दशक, एक है सुग्रीव। सुग्रीव ठन गोपाल है। क्या है? लेकिन एक अंतर था, जो क्या? दशग्रीव घटते क्रम में है। क्या है? और सुग्रीव बढ़ते क्रम में है। सुग्रीव जो है वो गरीबी से अमीरी की ओर जा रहा है। कहां जा रहा है? और दशग्रीव जो है वो अमीरी से गरीबी की ओर जा रहा है, गरीबी की ओर जा रहा है। बताए क्यों? क्योंकि वो सज्जन के साथ क्या हुआ? हाँ, क्योंकि सुग्रीव के पास भले संपत्ति नहीं थी, भले हाथी घोड़ा नहीं थे, भले रथ नहीं थे, लेकिन सुग्रीव के पास सज्जन थे। क्या थे? और उस सज्जन का नाम क्या था? श्री रामचंद्र। हाँ, उनके पास पहले हनुमान जी थे। क्या थे? हनुमान जी थे। तो जब हनुमान जी थे तो हनुमान जी धीरे धीरे क्या किए पता है? हनुमान जी ने राम जी से मिला दिया। क्या किया? राम जी से मिला दिया। और धीरे धीरे सुग्रीव जो है फिर राजा बन गए। और दशग्रीव के पास ये व्यवस्था नहीं, सब कुछ था, लेकिन सज्जन नहीं। और एक सज्जन बेचारा था भी, वहां राम राम जप करता था। एक सज्जन बेचारा था, विभीषण, बैठ के दिया जला के जपता था राम राम राम। और जब तक वो राम राम जपता था ना, तब तक जो है लंका जो है एकदम दिव्य और भव्य दोनों थी। लेकिन जैसे ही रावण ने विभीषण को मार के निकाल दिया, सज्जन को मार के निकाल दिया, वैसे ही लंका जो है रावण जो है रावण की जो है श्रीहीन हो गया। अरे रावण जब ही विभीषण त्यागा और भयउ विभावा बीनू तब ही भागा। देखिए यहाँ पे भागा लिखा गया। क्या लिखा गया? हनुमान जी लंका में गए, पूरा अशोक वाटिका उजाड़ दिए, रावण को भागा नहीं लिखा गया। अच्छे का क्षय कर दिए, रावण को भागा नहीं लिखा गया। और पूरी लंका को फूंक दिए। अरे जरई नगर भा लोग बिहाला, पूरे लंका में हमल कर दिए। अब एकदम झपट लपट बहु कोटि कराला, पूरा लंका का जो है एक एक ईंट जो है जलने लगा। जरई नगर भा लोग बिहाला, पूरा नगर जो है राख कर दिए। लेकिन रावण को अभागा, रावण को अभागा कब लिखा गया पता है? रावण को अभागा तब लिखा गया कि जब रावण ने वहां पर जो भक्त था विभीषण, और विभीषण को लातों से प्रहार करके अरे मम पूर बसही तपसही पर प्रीति, कहता है रावण की खाता है मेरा और जब करता है उनका, निकल यहां से। और रावण ने जैसे ही विभीषण को निकाला तब गोस्वामी जी ने फिर कलम पकड़ा। अरे भयउ विभव बीनू तब ही अभागा, कि जा रावण आज से तू अभागा हो गया। इतना कुछ नष्ट हुआ था, लेकिन संत ने कभी उसको अभागा, लेकिन जैसे विभीषण को निकाल दिए वैसे वो क्या हो गया वो। तो अभागा कौन है बताओ? कहने का मतलब हमारे और आपके बीच में अगर सज्जन नहीं है तो हम क्या है? हाँ, हमारे और आपके बीच में रामचरितमानस नहीं है तो हम क्या है? अभागे हैं। तो कल क्या करना? आज ही रामचरितमानस ले आना, सज्जनों का साथ करना, ठीक है ना? और जिनको हनुमान चालीसा याद हो, सुंदर कांड याद हो, या खुद याद करो, या खुद
इतना पढ़ो कि अपनी जिज्ञा बैठ जाए। जिस तरह हम पढ़ते ना, जय हनुमान ज्ञान सागर जगत सिंह रामदूत अनिल कुदरत महावीर विक्रम कुमति निवार कंचन वरण जामवंत के नहीं आएगा ना, जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमान हृदय सुहाए तब लगे में परिक्रम भाई सही तो मन उठाई जब लगी आऊं सीधा देखी। ऐसे हनुमान चालीसा की तरह सुंदर कांड याद कर लो। क्या करो? हाँ, और फिर देखिएगा कि कैसा जो है लक्ष्मी बोर्ड तोड़ के आपके बैठेंगी। जब आप सुंदर कांड याद कर लोगे ना और उसके जो गंभीर भाव हैं वो संतों से समझ लोगे तो आपके जीवन में जो बड़ा आनंद आएगा। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सारा कपि समाज जो है समुद्र के किनारे पहुंचा। कहाँ पहुंचा? समुद्र के किनारे आ रहे। समुद्र के किनारे पहुंचा। ठीक है ना, 5 बजे विराम दूंगा, हम लोग आरती कर लेंगे 5 बजे। ठीक है। और वहां पे कहा गया कि भाई कौन जाए, तो हनुमान जी खड़े हुए, तैयार हुए। हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा कि मैं जा रहा हूं और मैं लौटूंगा तो हम सब मिलकर रामादल में चलेंगे। ठीक है ना। हनुमान जी की यात्रा प्रारंभ होती है। ऐसे तो यहाँ पे प्रत्येक चौपाइयों में इतना रहस्य है कि एक एक चौपाई को अगर मैं जो है हफ्ते भर कहूँ तब अभी कम पड़े, लेकिन अभी मुझे प्राइमरी लेवल में ही करना है। ठीक है ना। जिस दिन आपको याद हो जाएगा, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन वरनौ रघुवर जोदायक बुद्धिहीन तनु सुमिरो बल बुद्धि विद्या हरहु कलेश जामवंत के वचन सुहाए सुने हनुमंत हृदय दिभाए अबल की मोहि पर। जब तुमको याद हो जाएगा हनुमान चाचा की तरह और तब सुनोगे ना तो मैं जो आज कह रहा हूँ इससे एकदम हटकर कहूंगा, क्योंकि वो डीपली स्टडी होगी। आज नॉर्मल भाषा में सुन लीजिए। हनुमान जी महाराज तैयार होते हैं और जैसे हनुमान जी महाराज उड़ान भरते हैं, विशाल हनुमान जी महाराज एकदम विराट बने और विराट बन के जो है यात्रा प्रारंभ करते हैं। और जैसे यात्रा प्रारंभ करते हैं तो हनुमान जी को आकाश मार्ग से देवताओं ने देखा। किसने देखा? देवताओं ने। अरे जात पवन सुत देवन देखा। पवन सुत, हनुमान जी को रामायण में पवन सुत कहा गया है। क्या कहा गया है? ऐसे तो हनुमान जी भी हैं, वो बजरंगी भी है, वो कभी पुंगो भी है, कभी शार्दुल भी है, तमाम उनके नाम हैं और तमाम विश्लेषण हैं। लेकिन पवन सुत जो है ना बहुत ज्यादा है। क्या है? बहुत ज्यादा। पता है क्यों? पवन का एक ऐसा गुण है जो किसी में नहीं है। जैसे जल भी देवता है, सूर्य भी देवता है, अग्नि भी देवता है, ये सब देवता है। क्या है? लेकिन पवन की विशेषता ये है कि जल अगर हमको 2-4 दिन न मिले तो भी हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। हाँ? अगर हमको 2-4 दिन जल न मिले तो भी हम जीवित रहेंगे। और अगर अग्नि 2-4 दिन न मिले नहीं खाएंगे तो भी हम जीवित रहेंगे। लेकिन जब बात पवन की, अन्न भी देख लीजिए, अन्न भी लोग उपवास करते हैं, 9 दिन नहीं खाते हैं, कुछ बिना जल पानी के रह लेते हैं। और पहले के लोग तो बहुत रहते थे। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको जल न मिले, अन्न न मिले तो भी हम रहेंगे, लेकिन अगर हमको जो ऑक्सीजन न मिले, अगर हमको वायु न मिले तो हम रह पाएंगे? 5 मिनट के लिए पवन देव निकल जाए पृथ्वी से, कितने मिनट लिए? तो हम लोग जितने यहाँ बैठ के जम रहे हैं ना बढ़िया से, मैं जो है बढ़िया से बोल रहा हूँ, बढ़िया से सुन रहे हो, सबका दम घुटने लगेगा और सब जो है आज और बाय लग जाएगा। तो बिना पवन के हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसी तरह हनुमान जी क्या है? हनुमान जी प्राण वायु हैं। क्या है? प्राण वायु। सबके प्राण हैं, हमारे भी प्राण हैं और रामायण में जितने लोग हैं उन सबके प्राण हैं। क्या है? राम जी के प्राण हनुमान जी, लक्ष्मण के प्राण हनुमान जी, भरत के प्राण हनुमान जी, सीता जी के प्राण हनुमान जी। कैसे हुए ये भी सुन लीजिए।
इसी कथा विराम दूंगा। एक बार क्या हुआ, जब भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक बड़े धूमधाम से हुआ और जितने कपि थे सारे कपि की विदाई होने लगी धीरे धीरे। जब राज्याभिषेक हो गया 2-4-6 महीना बीता तो सबकी विदाई होने लगी। सुग्रीव की विदाई हो गई, जामवंत की विदाई हो गई, अंगद की विदाई हो गई, सारे कपियों की विदाई हो गई। समझो, सारे कपियों की विदाई हो गई। अब हनुमान की जब विदाई की बारी आई तो हनुमान को कौन विदा करे, तो राम जी की हिम्मत नहीं पड़ी। राम जी ने धीरे से जो है सीता जी से कहा कि सीते एक काम करो, हनुमान को तुम विदा कर दो, हनुमान को तुम विदा कर दो। तो भगवती सीता जी ने कहा कि प्रभु आप मुझसे सब काम करवा लीजिएगा, लेकिन हनुमान जी की विदाई मुझसे मत करवाइए। मैं हनुमान जी को अयोध्या से विदा होने के लिए नहीं कर पाऊंगी। पता है आपको, अरे आपके वियोग में मेरी क्या हालत है लंका में। अशोक वाटिका के नीचे रावण जब भी आता था धमकी देके जाता था। हाँ? और एक दिन तो ऐसा हो गया कि वो आया, तलवार निकाल लिया, चंद्रहास हरुमम परितापम। हाँ? रावण की तलवार का नाम है चंद्रहास। क्या नाम है? हाँ, वो आया। अब कहता है भगवती को, अरे मास दिवस जऊ कहा न माना और तो मैं मार भी काढ़ी की कृपाणा, है ना। अगर 1 महीने के अंदर हमारे कहा नहीं मारा तो हम कृपाण से जो है 4 टुकड़ा कर देंगे। ऐसा हो गया नारायण। और उस दिन क्या हुआ, भगवती सीता जी को बड़ा दुख हुआ। तो भगवती सीता जी क्या की, रोते रोते जो है विनती करती है कि अय आकाश के तारों, अय जो है माने अग्निदेव, कुछ ऐसे कृपा कीजिए कि अग्नि प्रकट हो जाए और मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं। आनी काठर चीता बनाई अम्मा तू अनल पुनी देहूं लगाई। कि अय मां, लकड़ियां इकट्ठा करो, चिता बनाओ और अग्नि प्रकट करो और मैं उसमें जो है आहुत हो जाऊं, स्वाहा हो जाऊं। तो पता है आपके वियोग में मेरे प्राण जो त्यागने वाली थी, लेकिन इतने में ही जो है तरु पल्लव रहा लुकाई। हनुमान जी जो है छोटा सा पकड़कर पत्तों पर बैठकर तरु पल्लव महु रहा लुकाई, और वहीं से इतनी बढ़िया कथा सुनाए कि जैसे अमृत वर्षण होने लगा। मैं तो विरह अग्नि में जो है तप्त थी, झुलस गई थी, लेकिन श्री हनुमंत जी ने इतनी बढ़िया कथा कही कि श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई। जीने का इच्छा हुआ और उन्होंने कथा सुनाकर तो मुझे तो अमर ही कर दिया। मैंने तो बाद में कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुध हो, लेकिन उन्होंने अपनी इतनी बढ़िया कथा सुनाई कि पूछो मत। तो हनुमान जी मेरे प्राणों के रक्षक हैं और मैं अपने प्राण दाता को यहां से निकलने दूं? अरे ना, ये मुझसे संभव नहीं है। तो भगवती सीता जी ने मना कर दिया कि मैं हनुमान जी को लंका अयोध्या से विदा नहीं करूंगी। अब भगवान श्री रामचंद्र जी जो है कहे कि किससे कहूं, तो भरत, हाँ भरत आज्ञाकारी है। भरत क्या है? आज्ञाकारी। श्री भरत जी के पास गए और सारे भाई तो वास्तव में राम जी के तो सारे भाई, राम जी का पूरा परिवार और पूरी प्रजा बड़ी आज्ञाकारी है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, पूरी अयोध्या के लोग जो है भगवान को बहुत प्रिय हैं और हम लोग भी प्रिय हैं, बढ़िया काम करेंगे तो। हाँ, तो श्री राम भगवान को सभी प्रथा, भगवान खाली कुछ लोग पसंद नहीं है, जो झूठ बोलते हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, संतों की सेवा नहीं करते हैं, गाय को जो है पशु मानते हैं। हाँ, ऐसे लोग भगवान को प्रिय नहीं है। तो भरत जी के पास गए, ठीक है ना। और भरत जी के पास जब गए तो भरत जी से भैया भरत एक काम बताऊं, करोगे? क्या काम बताइए भैया, एक काम का 1000 काम बताइए ना, हम तो तरसते हैं, क्या कुछ कहिए। देख भरत एक काम कर दे, सारे कपियों की विदाई हो गई है, ये हनुमान जी की विदाई अभी तक, हनुमान जी को अयोध्या से विदा कर दे, वो भी जाए अपने
स्थान। तो भरत जी ने कहा भाई तो भैया क्या कह रहे हो, हनुमान जी की विदाई और मैं, अरे बाप रे, ये मुझसे संभव नहीं है, आप सारे काम करवा लीजिए मुझसे, देखिए हनुमान जी को अयोध्या से विदा करने वाली बात ये संभव नहीं है। कहीं क्यों, कहीं पता है आपके वियोग में क्या हुआ था, कहीं क्या हुआ था, कहीं भैया आपके वियोग में जब आपने कहा था कि 14 साल में आ जाऊंगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड कैसे बीता है वो मैं जानता हूँ। और वो जो अंतिम सेकेंड था, रहा एक दिन अवधि आधारा और समझत भरत, जब वो अंतिम दिन रह गया था उस दिन, अरे कारण कवन नाथ नहीं आयु, जब आपके कोई प्रियतम, कोई प्रेमी मित्र बोल दे कि मैं 6 बजे आऊंगा और 8 बज जाए न आए, तो उसमें कैसा बीतेगा। मान लो आपको फोन है, लोग फोन करके पूछ लेंगे भैया कहाँ हो, मन को धैर्य करेंगे, जिसने फोन नहीं हुआ था उस दिन कैसा होता था। हमको याद है नौवा में जब कोई घनिष्ठ व्यक्ति आते थे ना, हम लोग दौड़ते पिछवाड़े जाके दिखाते थे बीटे पे, अरे सूर्यास्त हो गया, अभी तक आए नहीं, कहाँ होंगे, कौन देश में होंगे, कैसे होंगे, भगवान जाने। उस समय की बात, तो श्री भरत जी जो बहुत व्याकुल हुए जब भगवान श्री रामचंद्र जी जिस दिन अयोध्या में आना था, आगमन था, तो अब भरत जी का संकल्प था, क्या संकल्प पता है कि अगर राम जी को आने में 1 दिन भी लेट हुआ, 1 घंटा भी विलंब हुआ, तो सरजू किनारे वो चिता लगाए थे, क्या लगाए थे कि इस चिता में मैं बैठ जाऊंगा। तो भरत जी अपने प्राणों को जो है त्यागने वाले थे, और इतने में जो है राम विरह सागर महा, राम विरह रूपी सागर में भरत डूबने वाले थे। राम विरह सागर महा भरत मगन मन हो, विरह रूपी सागर में भरत रूपी जीव डूबने ही वाला था। इतने में विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयौ जन्म, जैसे कोई डूबने वाला हो और इसमें कोई बड़ा जहाज आ जाए और उसको पकड़ के जहाज में, भरत जी की स्थिति यही हुई कि भरत जी डूबने ही वाले थे विरह सागर में। इतने में विराट जहाज के रूप में जो है श्री हनुमान जी आ गए, और आके जो है हनुमान जी लगे भगवान की रामचंद्र गुण, लगे भगवान की गाथा कहने, कथा कहने लगे। और जब बढ़िया बढ़िया कथा सुनाए तो भरत भैया को जीने का मन हुआ। अब क्या कथा सुनाते पता है, हाँ अरे भरत चिंता मत करो, अरे रिपुरा न जीती सुजस सुर गावत, और सीता अनुज सहित प्रभु आवत। भरत जी को रसमय कथा सुनाने लगे, और भरत जी को भी जो है जीवन जीने का मन हुआ। और भरत जी ने कहा कि एक काम करो हनुमान जी, एक बात है, नाहिन तात उरिन में तो ही, आपने इतनी अच्छी कथा सुनाई है, मैं तो इससे उरिन हो ही नहीं पाऊंगा, और जब दिवालियां निकालना ही है तो छोटे रुपए में क्यों निकालूं, बड़ा रुपए कर्जे लेके निकालूं। हाँ, तो अब प्रभु चरित सुनावा हूँ मोही, क्योंकि मैं आपसे उरिन तो हो नहीं पाऊंगा, और जब कर्जा बनना ही है तो छोटा मोटा कर्जा क्यों लूं, अरबों खरबों का लूं, है ना। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे कथा सुनाइए, और हनुमान जी महाराज जो श्री भरत जी कथा सुनाते हैं। और फिर क्या होता है कि कहने का मतलब यह है कि भरत जी को भी जीवन किसने दिया, हनुमान जी ने। तो भरत जी ने कहा कि वो तो मेरे भाई, मेरे तो प्राण निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने मुझे बचा लिया, इसलिए मैं जो है हनुमान जी को विदा नहीं करूंगा। अच्छा, भगवान श्री रामचंद्र जी हताश हुए कि सीता जी को कहा उना कह दी, भरत जी को कहा तो उना कह दी। हाँ, लक्ष्मण मेरा अभिन्न अंग है। लक्ष्मण क्या है, हाँ, लक्ष्मण कभी ना नहीं बोल सकता। तब वो लक्ष्मण जी के पास गए, और जो गिनती जो सीता जी से कहे थे, जो भरत जी से कहे थे, वही लक्ष्मण जी से भी कह दिए। अब लक्ष्मण जी सुने तो सर पीट लिए। लक्ष्मण जी कहने कहा सुनो सुनो, सीता जी और भरत जी के प्राण निकलने वाले थे, ठीक है ना, मेरे तो निकल ही चुके थे। मेरे तो अगर ये हनुमान जी जो संजीवनी बूटी न लाए होते, हाँ,
तो मैं तो बचता ही नहीं, तो मैं भी अपने प्राणदाता को जो है अयोध्या से निकलने के लिए नहीं कर सकता हूँ। तो सारे भाइयों ने राखे सकल कपिन का प्राणा, पूरे रघुवंश का और पूरे कपि समाज के प्राण वायु कौन है? हनुमान जी महाराज। इसलिए गोस्वामी जी बार बार उन्हें कहते हैं क्या कि जात पवन सुत देवन देखा। पवन सुत जो है आज प्रस्थान किए हैं लंका की तरफ, और कैसे प्रस्थान करते हैं और वहां जाकर क्या क्या होता है इसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कथा को विराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आरती। आप लोगों को कुछ कथा समझ में आई?